और अगला जो होता है फैमिली इश्यूज, पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में होता है ये पारिवारिक समस्या किसी भी रूप में, इसको चाहे व्यक्तिगत रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कह लो, चाहे इसको किसी भी चीज की प्रॉब्लम कह लो। तो कभी माता पिता की आर्थिक तंगी हो गई, कई बार घर में लोग सपोर्ट नहीं करते, कई बार बच्चियां हैं तो पढ़ना चाहती हैं लेकिन परिवार की जो मानसिकता है वो पढ़ने नहीं देती है। तो ये समस्याएं भी हमें जो है हमारे टारगेट से दूर लेकर जाती हैं। अब इन समस्याओं से लड़ने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा विजन देखना पड़ेगा। जानते हो कि समस्याएं होती क्या है? ये समस्याएं तात्कालिक होती हैं, तात्कालिक होती हैं। यानी जैसे क्या होता है, कोई बच्ची है, वो उसने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूं, मैं सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहती हूं। तो घर वाले उसके सामने एक समस्या ला खड़ा कर देंगे, बहुत बढ़िया रिश्ता आ रहा है फलाने लड़के का, दहेज कम ले रहे हैं, लगे हाथ निपट जाओ, ठीक है, तुम्हारे पीछे 2 बहनें और उनकी शादी करनी है, बोलते हैं। कोई लड़का कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं सिविल सेवा, तो उसको अलग अलग, कभी तुम कभी पढ़े हो, जब स्कूल भेजते तो पढ़ते नहीं थे, कुछ कमा लो, कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लो, वो देखो जो है अग्नि परीक्षा जो निकली हुई है अग्निपथ में, उसमें चले जाओ, कम से कम बाप की मदद कर पाओगे। इस तरह के ताने दिए जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही तुम कुछ नया करने की सोचते हो, कई बार तुम्हारे सामने ढेर सारी चीजें लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। अच्छा, तुम भी जो होते हैं, जब हमारी आंखों के सामने, एक संसार का विज्ञान का नियम है कि अगर मेरी आंख के सामने, ठीक है, मान लो ये चीज है, तो ये दूर से मुझे ऐसे दिखाई पड़ रही है, हाँ ये चीज ऐसी है, लेकिन जब अगर ये मेरी आंख के सामने आ जाएगी तो मुझे इसके पार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ये संसार का नियम है। तो समस्याओं को जब तुम्हारे परिवार में ही ये तुम्हारी आंखों के सामने, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो बनाई गई हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ बनाई जाती, हो सकता है परिवार में बहुत दिक्कत है, तो क्या होता है कि आप जो है वो जब बहुत करीब आ जाती है तो आपको इस प्रॉब्लम के पार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो जानते हो इससे क्या करना है, इससे, इस समस्या से निपटना कैसे? कितने लोग जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर जब मेरे फैमिली, मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, उसके चाहने वाला है, चाहने वाली छोड़कर चली गई, उसको लगता है दुनिया खत्म हो गई, अब साथ में चला जाता है, कोई ड्रिंक करने लगता है, कोई स्मोक करने लगता है, कोई चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, किसी को लगता है कि नहीं अब माता पिता को पैसे नहीं, मुझे पढ़ने से मना कर दिया। कितने लोग इसका समाधान जानना चाहते हैं? तो इसका समाधान जो होगा सिंपल वैज्ञानिक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर दूं तो मुझे इस पार, इस कमरे में क्या है, सब कुछ दिखने लगेगा। या मैं अपनी आंखों के परास को चौड़ा कर लूं, यानी इस समस्या से मैं क्या करूं, इस समस्या के पार देखने की कोशिश करूं। तो हमारी आंखों के सामने ये जो आ गया है, हम अपने आप को इतना बड़ा कॉन्फिडेंट में करें कि हम इस समस्या के पार के विश्व को देख सके। राइट? मतलब शादी नहीं करोगे, बहन की शादी नहीं होगी, कमाओगे नहीं, पिता नहीं चलेंगे, सबका दबाव, आप उस दबाव के सामने झुक जाते हैं। आपको यह समझना है कि मैंने अगर आईएएस बनने का लक्ष्य रखा है तो इससे कितने लोगों को फायदा हो जाएगा। कौन है बे, कौन है जो दहेज मांगेगा आईएएस? मान लो लड़की है, आईएएस बन गई, प्रशासनिक पावर हो गई, आज तुम कुछ नहीं हो, एक कल्पना करके देखो, तो आज तुम्हारे माता पिता जो है वो क्या कर रहे हैं? आज तुम्हारे माता पिता जो है वो दहेज देने के लिए जो है परेशान है। कल को तुम आईएएस बन गई, कोई आके कहता है आपकी लड़की तब शादी करेंगे जब दहेज होगा। तुम जो लोग इधर आओ, जरा इधर आओ, पीछे 2 सिपाही चल रहे हैं, बॉडीगार्ड, बोले ले जाओ इसको जरा दहेज दो, कायदे से इसको ले जाके दहेज दो और इसका दहेज मार मार के सुझा दो कि आगे बात किसी से भी दहेज ना मांगे। मांगेगा वो? हिम्मत रहेगी उसकी? तुम आईपीएस हो गए, बोले थाने बुला के इसको दहेज देते हैं, इसका दहेज इतनी जगह से सुझाएंगे कि बैठते समय भी जो है दहेज दहेज चिल्लाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी पर्सनालिटी को बड़ा करना पड़ेगा। आपको दबाव में टूटने से खुद को रोकना होगा, तभी जो है आप इन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। तभी जो भी अभी इमीडिएट प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्चुअली में आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोक रही है, आपको अपने व्यक्तित्व को उससे बड़ा बनाना होगा और हर समय वो लक्ष्य अपनी आंखों के सामने रखना होगा। जिस पल तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंख के सामने से हटा, तुम्हारा सपना तुम्हारी आंख से मिटा, उसी समय तुम्हारी ये समस्याएं इतनी बड़ी हो जाएंगी कि तुम्हें इन समस्याओं के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और तुम सरेंडर कर दोगे। तुम्हें यही कहते हो ना कि सर कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ये लोग कौन बोलते? जब भी तुमने लाइफ में ये बोला होगा सर कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, अगर तुमने ये लाइन बोली है तो ये मान लेना कि अब इसके बाद समस्याएं तुम पर हावी हो चुकी हैं। तो समस्याओं को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगला है जो अब बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, और वो है हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशंस।
तो जब समस्याएं बड़ी होने लगती क्या होता है? आप में से किसी ने अगर समस्या झेली होगी मुझे बताना। माता पिता रोज झगड़ा कर रहे हैं, शादी कर लो, शादी कर लो। कोई कह रहा है नौकरी कर लो छोटी मोटी, तुमने कहा आईएएस बनने वाला नहीं, दुकान पे बैठो, जॉब करने जाओ। तो फिर तुम्हारे पास क्या होता है, जब तुम उनसे लड़ नहीं पाते तुम अंदर से चिड़चिड़ाने लगते हो, तुम फिर उनको कोसने लगते हो कि यार मेरा इस संसार में कोई नहीं है। हाँ या ना? ऐसा ही होता है, हाँ या ना? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं सर मेरा भाग्य ही खराब है, मैं तो बर्बाद होने के लिए पैदा हुआ हूं या हुई हूं। तो बेसिकली वहां से इसके एक और सेगमेंट शुरू होता है, आपकी हेल्थ डाउन होने लगती, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती, डिप्रेशन होने लगता है, और आप अंदर ही अंदर एक ऐसे राक्षस को पैदा कर लेते हैं जो अंदर ही अंदर कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर अपने आप को श्रापित समझना, डिप्रेस समझना, अपने आप को भाग्यहीन समझना। कई लोग कहते हैं अरे मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। फिर इस तरह की लैंग्वेज हम इस्तेमाल करने लगते हैं, इस तरह की चीजें आने लगती हैं, हेडेक होने लगता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती, पसीना जो है अजीब तरह का बिहेवियर करने लगते हैं, क्योंकि वही जो चीज थी आपने अपनी समस्याओं से लड़ने का तरीका नहीं ढूंढा, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। और दूसरा, मैंने पहले लाइन में क्या बोला था, बैड हैबिट्स लीड टू बैड टाइम मैनेजमेंट। सर मेरे पास अब जब मान लो सिगरेट कोई फूक रहा है, बड़े टेंशन में, अब वो टेंशन है, आजकल नया निकला हुआ है कि सिगरेट से टेंशन दूर होती है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, चल यार पैक बना, लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, वो दिस लीड टू योर बैड हेल्थ। एक्सरसाइज नहीं करना, योगा नहीं करना, दौड़ने नहीं जाना, तो ये क्या होगा, हमारी बैड हैबिट्स बैड चॉइसेस की तरफ लेकर जाते हैं, और बैड चॉइसेस हमारी प्रॉब्लम का बेसिकली पोषण है। तो हम लोग एक बहुत ध्यान से, जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हमारे पास हर समय हमारे अंदर एक कहानी तुमने सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर कई सभ्यताओं में एक दो तरह का भेड़िया बनाया जाता है, सफेद और काला। तो क्या होता है कि हम उसको पालते हैं। तो बुराई को जब तुम पालोगे, जैसे बैड हैबिट्स को पालोगे, तो ये तुम्हें एक विशियस सर्किल ऑफ फेलियर में लेके चला जाएगा, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इससे बाहर आने के लिए एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी, एक नई चीज पैदा करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो उसको ब्रेक करोगे। तो उठा लो, चलो दौड़ने चलते हैं। अगर आप सुबह दौड़ने जाते हैं, आपके दिमाग में ऐसे चेंजेस होते हैं, आप टहलने केवल चले जाते हैं सुबह सुबह, आपको जिंदगी बड़ी खुली खुली सी लगती है, और कई बार तत्काल सॉल्यूशन निकल आते हैं आपके सामने। लेकिन अगर हम बैठ गए, हमने बैड चॉइसेस कि भाई इससे निकलने के लिए हमने ड्रिंक करना शुरू किया, स्मोक करना शुरू किया, किसी ने ड्रग्स लेना शुरू किया, धीरे धीरे आप एक चक्कर में फंस जाओगे जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो जब ये सारी चीजें पैदा होती तो होता क्या है, वो होता है फियर। वो होता है फियर। ये फियर क्या होता है, डर।